हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंशाल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। लास्ट टाइम में हमने लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया था। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.3 बिकॉज लास्ट क्लास के बाद मोस्टली जो मुझे फीडबैक आया वो यही था कि लीनियर इक्वेशंस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी टू डिकोड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। आज हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रेप अप द टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी विल डिस्कस कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपने लीनियर इक्वेशंस जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व हो उसके फैक्टर्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उसमें हमने टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस किया था और फिर हमने फैक्टर थ्योरम को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। और आपका जो फीडबैक बड़ा पॉजिटिव फीडबैक था कि हमें फैक्टर थ्योरम क्वाइट क्लियर है बट लीनियर इक्वेशंस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और वो आपको सॉल्व करवा दूँगा। बट फैक्टर थ्योरम का आपका फीडबैक ये था कि आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बिकॉज 2 एग्जांपल करवाई गई थी और बड़ी अच्छी तरीके से आपने उसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया। बट इफ़ यू हैव मिस्ड द लेसन, अगर किसी ने वो लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। इसमें पी क्यू आर जो है वो रियल नंबर्स है नॉट इक्वल्स टू 0 और z जो है वो शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इट मीन्स कि वी विल डिस्कस द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। तो इसके अगर स्टेप्स को देखें तो स्टेप्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि आपने z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको इक्वल टू 1 बनाना होगा। अगर आप ऊपर जो इक्वेशन है उसमें बनाना चाहें तो आपने क्या करना होगा, डिवाइड p ऑन बोथ साइड। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
में उसको पुट कर सकते थे। और अगर आप ये फाइनल आंसर यहाँ पे देखें सारी कैलकुलेशन का, तो यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि W इक्वल्स टू 8 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई। तो अब इस केस में अगर आप इसको, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में रखते हैं, बट अगर आप ये देखें तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। और डिवाइड को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। अगर आपने लेसन मिस किया है तो आप लेसन 4 को देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने डिवाइड को डिस्कस किया था। और अगर आपको याद हो तो डिवाइड में हम ये करते थे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट। आप जो भी, फॉर एग्जांपल 8 माइनस आई डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई था, अब 2 प्लस आई का कंजुगेट होगा 2 माइनस आई। अब 2 माइनस आई से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इस केस में जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 3 माइनस 2i। इसी तरीके से नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर सिंपली फैक्टराइज हमने करना था और इसके हमने लीनियर फैक्टर्स मालूम करने, बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो लीनियर इक्वेशन ये नहीं है, तो इसको हमने सिंपल पहले फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे आप अगर आप अलजेब्रा में यूजुअली x या y को ही अननोन वेरिएबल ट्रीट किया करते थे, यहाँ पे आपने फिलहाल z को जस्ट एन अननोन वेरिएबल ट्रीट करना है। और आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया कि z स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और उसके बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक अलजेब्रिक मेथोडोलॉजी है इसके अंदर। उसके बाद जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए ट्रिकी है बिकॉज इसके अंदर आपके पास फैक्टर्स नहीं बन रहे होते। प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, आपने कॉमन लिया और आपके पास, अब इसमें अब आपने इस सेंटर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक, अब आप देख सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं z³ प्लस 10z माइनस 4z प्लस 20। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि आप 6z को लिख सकते थे 10 के वायर माइनस है, -1 को आप i² से रिप्लेस कर सकते हैं। सो यू कैन सी हियर -9i²। तो ये आप देख सकते हैं -9i² को आप लिख सकते हैं 3i²। और अब आपका ये बेसिक फार्मूला है। और जब आप यहाँ से आगे क्वाइट सिंपल है,
दो ही ट्रिकी पॉइंट्स से इस क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर पेपर में ये यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, और ये चैप्टर 1 के अंदर सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। तो आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं, और जो दो की पॉइंट्स से वो हम ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो ये होगा। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। Now at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the quadratic equations with complex variables, और हमने इसके स्टेप्स भी डिस्कस किए, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 1.3 से, जिसके अंदर आपको लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों की हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए, और हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की कि आपने किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है। और इसके साथ ही आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रैप अप भी कर दिया है, और इट विल बी द लास्ट लेसन रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने बड़ी ही डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस किया है। अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। होपफुली यू हैव एंजॉयड द लेसन, and if you have any question please do ask in the comment section, and if you have liked the video then please do subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback। और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक था उसको हमने डिटेल में कवर किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।